जीवन में आई साथियों, और इन तीन महान पर्सनैलिटियों के साथ मैं पिछले लगातार 8 साल से हूँ। और इन तीन महान पर्सनैलिटियों ने पग पग पे मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे सपोर्ट किया। मुझे यहाँ तक जो सक्सेस जिस पे मैं पहुंचा हूँ और जो भी सक्सेस मैं लूंगा, उसका टोटल क्रेडिट इन तीन महान शख्सियत को जाता है। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, हर इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस से गुजरता है, लेकिन जहाँ अपलाइन का साथ होता है, अपलाइन का सपोर्ट होता है, वहां पे हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। उसका टोटल क्रेडिट जो है इन तीनों की तीनों महान पर्सनैलिटी को मैं अगेन से देना चाहूंगा। क्योंकि सेप्सो और अल्टीमेट अचीवर ग्रुप और उसके बाद ये मेरे तीन मेंटर, जिनके सपोर्ट की वजह से आज जो हिंदुस्तान में काम हो पा रहा है और जो भविष्य में जो काम होगा, उनका टोटल जो है क्रेडिट मैं देना चाहूँ तो अगेन से इन्हीं को मैं दूंगा। उसके बाद मैं अपना छोटा सा परिचय देके इस सेशन की शुरुआत करूंगा। नाम मेरा जितेंद्र यादव है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरी बीटेक है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। फादर मेरे आर्मी से रिटायर्ड है। और साथियों, सपना मेरा इंजीनियर बनने का था, दैट्स वाई मैं बीटेक कर रहा था। और बीटेक करने के दौरान ही 7th सेम में मुझे इस अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। बचपन से ही मेरा मंच और माइक का शौक था, सपना कुछ बड़ा करने का था। और हर इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म ढूंढता है, और वो प्लेटफॉर्म मुझे सेप्सोप के रूप में मिला। सेप्सोप में आने से पहले स्टूडेंट कैरियर में जो है मैंने कुछ छोटे मोटे काम भी किए, बीटेक मैंने की हुई है। और स्टूडेंट करियर में वो छोटे मोटे काम करके, कुछ स्टार्टअप करके कुछ सक्सेस ली भी, कुछ एक्सपीरियंस भी लिए, कुछ फेलियर्स भी आई। और ट्रेडिशनल मार्केट से मैंने एक मैसेज लिया छोटी सी उम्र के अंदर कि ट्रेडिशनल मार्केट एक रिस्क मार्केट है, जिसमें आप हमेशा बारूद के ढेर पे बैठे रहते हो। एक रिस्क फैक्टर हमेशा आपके लिए जो है रहता ही रहता है। और ट्रेडिशनल मार्केट में 2-3 स्टार्टअप करने के बाद जो चैलेंज जो आ रहा था, वो कहीं ना कहीं मैं फेस कर रहा था। और उसी दौरान मुझे सेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला साथियों। और 19.5 साल की उम्र में मैंने इस अपॉर्चुनिटी में एंट्री किया। इस समय मेरे पास बहुत ज्यादा सपने नहीं थे, बहुत बड़ी कोई सोच नहीं थी, बहुत बड़ा कोई खास बैकग्राउंड नहीं था, ठीक ठाक लाइफ चल रही थी। और एक ही टारगेट था कि बीटेक करके अभी कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे, किसी न किसी जो है प्राइवेट इंडस्ट्री के माध्यम से एक अच्छी ठीक ठाक सैलरी होगी और ठीक ठाक लाइफ से सर्वाइव होगी। और इसी थॉट के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बीटेक कर रहा था। और अचानक से 19.5 साल की उम्र में ये अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में आती है। और यहाँ से मेरे इस करियर की शुरुआत होती है। यहाँ से इस अपॉर्चुनिटी में मैं एंटर करता हूँ साथियों। और इस अपॉर्चुनिटी में एंटर करने के बाद सिस्टम की एजुकेशन को लेकर मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। मैं कोर वर्कशॉप में गया। कोर वर्कशॉप में जाने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें जो कि मैंने अपनी कॉलेज एजुकेशन में, स्कूलिंग एजुकेशन में मैंने नहीं सीखी थी, वो मुझे यहाँ से जानने का मौका मिला। मुझे ड्रीम की डेफिनेशन कोर में जाके पता लगी। मुझे विजन क्या हो सकता है किसी एक इंसान का, वो जाके कोर में पता लगा। और यहाँ से मैंने इस बिजनेस को करने का एक मजबूत इरादा बनाया, इस बिजनेस को सीखा, इस बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू किया। उसके बाद मुझे दिशा में जाने का मौका मिला। दिशा में मैं गया तो मुझे हमारे जो ग्रेट लीजेंड है श्री देवेंद्र शर्मा जी के माध्यम से मुझे 3 नाइट 4 डेज का शिमला में दिशा अटेंड करने का मौका मिला। और वहां से मैंने इस बिजनेस को पूरा मुट्ठी बांध के करने का एक मजबूत इरादा बनाया, कुछ वर्कशॉप्स के माध्यम से, कुछ हमारी एलडीपीज के माध्यम से, जो समय समय पे हमें जो मोटिवेशन मिलता रहता है, समय समय पे जो हमारे जो चेहरे की धूल जो है वो कहीं ना कहीं हटती रहती है। उन एजुकेशन के स्टार्टअप की वजह से क्या हुआ कि मेरी लाइफ में इस बिजनेस के प्रति एक रुझान बढ़ना शुरू हुआ। और मैंने आपको बताया कि दिशा वर्कशॉप में जाके मैंने मन बनाया, उद्देश्य बनाया मैंने इस काम को करने का। और यहाँ से मैंने इस बिजनेस में एक मजबूत मुट्ठी बांधी कि मुझे इस काम को करना है। और इस काम में ना कि मुझे अपना जीवन बदलना है, मेरे साथ जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनके जीवन में भी एक परिवर्तन लाना है। और यहाँ से शुरुआत हुई मेरे इस बिजनेस की। और दिशा के आने के बाद मैंने बहुत तेजी से काम करना शुरू किया। मैं गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, एमरल्ड बना, रूबी बना। और 14 अप्रैल 2018 मेरी जिंदगी का मैं सबसे बड़ा दिन बोलता हूँ, जिस दिन की कल्पना करके मैं इस बिजनेस में आया था साथियों। और इस दिन मुझे डायमंड बनने का भी मौका मिला। और हमारे ग्रेट लेजेंड श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, श्री सुनेरी लाल साहब, श्री देवेंद्र शर्मा साहब और जितना भी हमारा पूरा का पूरा अल्टीमेट अचीवर ग्रुप है, उसके माध्यम से मुझे भी इस बिजनेस में डायमंड बनने का सौभाग्य मिला। और यहाँ से मैंने इस बिजनेस को और मजबूती के साथ करने का इरादा बनाया। और इस बिजनेस में मुट्ठी बांधी कि जहां तक मैंने मेरे लाइफ को चेंज किया है, तो मैं बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये परिवर्तन ला सकूं। और यहाँ से इस बिजनेस को पूरा का पूरा मैंने सीरियसनेस के साथ और तेजी के साथ बढ़ाना शुरू किया।
और बहुत सारे अचीवमेंट जो कि हर इंसान की लाइफ में वो सोचता है, हर स्टूडेंट वो सोचता है कि मेरे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, वो मेरे जीवन में भी आई। बहुत सारे मोबाइल इस सफर में लिए, एक छोटे से मोबाइल से इस सफर को मैंने शुरू किया था, और आज एप्पल का लेटेस्ट मोबाइल, एप्पल का मैकबुक एयर। इसके अलावा बाइक मैंने इस बिजनेस में एक डिस्कवर बजाज की खरीदी। इस बाइक को लेने के बाद मैंने 16.5 महीने इस काम को करने के बाद पर लेवल पे मैंने कार ली साथियों। इस कार को लेने के बाद मेरा बिजनेस के प्रति बहुत अच्छा एक विजन क्लियर हुआ, और ये विश्वास हुआ कि इस बिजनेस से 21 साल की उम्र में मैंने कार ले ली थी कि ये कार आ सकती है, तो इसका मतलब इस बिजनेस में वो सारी बातें जो बोली जाती है वो सारी बातें कहीं ना कहीं सच हो सकती हैं। बस जरूरत है, वो जरूरत है मेरे लगे रहने की, जरूरत है वो लगातार, जरूरत है इस काम को सीखते रहने की और इस काम को करते रहने की। और लगातार मैंने इस काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। दूसरी कार मैंने विटारा ब्रेजा ली, और तीसरी गाड़ी अभी मैं इस बिजनेस के माध्यम से बहुत जल्दी BMW लेने वाला हूँ। ये सारे के सारे अचीवमेंट जो मेरी लाइफ में आए, जिन अचीवमेंट्स के बारे में साथियों की ट्रेडिशनल मार्केट में, बाहर मार्केट में आदमी कल्पना नहीं कर सकता कितने छोटे से समय में वो सारी इतनी सारी चीजें वो अपनी लाइफ में ला पाएगा। और इसका टोटल क्रेडिट सेपसोप को जाता है, इसका टोटल क्रेडिट अल्टीमेट अचीवर ग्रुप को जाता है, और मेरी LOS को जाता है, लाइन स्पॉन्सरशिप को जाता है, और मेरे ग्रेट मान जो है तीनों के तीनों अपलाइंस को जाता है, जिनके सानिध्य की वजह से लगातार मैं इस बिजनेस में फलता फूलता गया। देश विदेश की बहुत जगह यात्राएं करने का मौका मिला, बाई फ्लाइट जो है बिजनेस को डेवलप करने का मौका मिला, अलग अलग जगह पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं में बिजनेस का विस्तार हुआ। तो उसके पीछे टोटल क्रेडिट जो है वो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की वजह से है। और इस बिजनेस में मैं आया था इस बात को सोच के कि मैं भी एक दिन कैपिंग लूंगा, मैं भी एक दिन लाखों रुपया जो कि शुरुआत में प्लान में हम सब देखते हैं वो बताई जाते हैं, और वो बातें शुरुआत में हमें हवाई बातें लगती हैं, वो भी मेरे जीवन की हकीकत बनी। इस बिजनेस के माध्यम से मैंने 841 रुपए से सफर की शुरुआत की थी। इस बिजनेस के माध्यम से वीक का 5,000 भी कमाने का मौका मिला, 10,000 भी, 50,000 भी, 1 लाख भी, 1.25 लाख भी, 1.5 लाख भी मुझे वीक का इस बिजनेस के माध्यम से आया, और 2,37,235 रुपए की कैपिंग के रूप में भी मुझे इस बिजनेस में जो है अचीव करने का मौका मिला। और इसको लेने के बाद जो कि लाखों रुपए महीना कमाने का सपना था वो भी मेरे जीवन की हकीकत बना। 42 डेज का इनकम कोविड कोरोना टाइम में भी मुझे 6,03,395 रुपए इस बिजनेस के माध्यम से अचीव करने का मौका मिला। और इस बिजनेस की शुरुआत जब मैंने की थी तो आपके सामने स्क्रीन पे है, 19.5 साल की उम्र में किस बैकग्राउंड से और किस थॉट के साथ और किन विचारों के साथ मैं इस बिजनेस में एंटर हुआ था, और किस तरीके से आज पूरा का पूरा जीवन मेरा परिवर्तित हुआ है, वो आपके सामने स्क्रीन पे है। और सेपसोप के साथ ये जीवन का बदलाव है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं हर उस व्यक्ति को यहाँ से एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सेपसोप में लगातार यदि आप रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, और यहाँ के एजुकेशन से आप जुड़े हुए हैं, और लगातार आप अपने जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपका 360 डिग्री पे जीवन बदलता है। बहुत सारे लोगों को हम रोज सुबह मॉर्निंग मोटिवेशन में सुनते हैं, कैसे कैसे कैलिबर के लोग कैसे कैसे अपने जीवन को बदल रहे हैं, और किस परिस्थितियों के बावजूद भी लोगों ने अपनी लाइफ में कितने कितने बड़े बड़े चेंजेस उन्होंने अपनी सब लाइफ में लिए हैं। आज मुझे जो जिम्मेदारी मिली है माँ गुरु जी के माध्यम से, जो मुझे बात करने का जो सौभाग्य मिला है एक टॉपिक पे जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, उस टॉपिक का नाम है फॉलो। इस बिजनेस में हम आ जाते हैं। इस बिजनेस में आने के बाद 8 स्टेप में से शुरुआती स्टेप जो होते हैं, 4 स्टेप जिनको हम फॉलो कर लेते हैं, ड्रीम हम इस बिजनेस में बना लेते हैं, क्योंकि वो एक थॉट प्रोसेस है। ड्रीम बनाने के बाद लिस्ट हम बना लेते हैं, डायरी पेन लेके हम लिस्ट भी बनाने का मन बना लेते हैं, और कुछ लोगों के नाम हम पेपर पे लिख भी लेते हैं। उसके बाद जो पेन लेने का बात आता है तो वो आता है कि प्रेजेंटेशन दिखाना, उसको इस बिजनेस के बारे में बताना, वो काम भी हम कर लेते हैं। वो काम करने के बाद अगला जो हमारा मैक्सिमम जो रिजल्ट जो आता है साथियों, वो फॉलोअप में आता है। फॉलोअप का मतलब है पीछा करना। फॉलोअप का मतलब है कि जो व्यक्ति हमारे बिजनेस को देखता है, देखने के बाद उसके मन में कुछ सवाल उठते हैं, उन सवालों के जवाब हमें देने होते हैं। यदि हम सवालों के जवाब उस व्यक्ति को तक पहुंचा देते हैं साथियों, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति हमारे साथ इस बिजनेस में आ जाता है, वो हमारा बिजनेस पार्टनर बन जाता है। लेकिन हर आदमी इस बिजनेस में जुड़ने से पहले, या हर आदमी कुछ भी खरीदने से पहले, कुछ उसके जहन में कुछ सवाल रहते हैं, और उन सवालों के जवाब वो डेफिनेटली चाहता है। कुछ विश्वास वो चाहता है, कुछ मार्केट के बैड एक्सपीरियंसों को वो फेस किए हुए हैं, कुछ मार्केट की नेगेटिविटियों को वो फेस किए हुए हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल उसके आसपास में है जिसकी वजह से वो इस बिजनेस में आने से पहले कुछ चीजों को जरूर हमसे शेयर करना चाहता है, या इस बिजनेस में आने से पहले वो कतराता है। और वहां पे जो इस स्टेप की जरूरत पड़ती है वो जरूरत पड़ती है फॉलोअप की। क्योंकि प्लान देखने के बाद साथियों कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में पैसा लेके हमारे घर तक नहीं आता। आज तक मेरे 8 साल के करियर में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी व्यक्ति ने प्लान देखने के बाद
और जुड़ने का मन बनाया, और मन बनाने के लिए के बाद वो प्रोडक्ट का पैसा लेके मेरे घर तक आया। फॉलोअप करने के लिए हमें जाना पड़ता है साथियों। और फॉलोअप के बारे में ऐसा बोला गया है, फॉलोअप इज एन आर्ट, फॉलोअप एक कला है। डोंट इग्नोर इट, इसको हमें इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इस कला को यदि हम इग्नोर करते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है कि हम बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा मार्केट जो है वो हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट जो आता है साथियों वो फॉलोअप में आता है, और फॉलोअप में जब मैक्सिमम रिजल्ट आता है और सेल जो आती है वो फॉलोअप से ही आती है। प्लान दिखाने तक, इनविटेशन करने तक, लिस्ट बनाने तक, ड्रीम बनाने तक हमें इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं आता। ज्वाइनिंग जो आती है, चेक जो आता है, वो हमारा कहीं ना कहीं सेल से आता है, और सेल जो का जो मैक्सिमम जो रिजल्ट आता है वो फॉलोअप पे आता है। और एक स्टेटिक्स बोला जाता है फॉलोअप का कि 2% रिजल्ट हमारे जो है फर्स्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं, 3% रिजल्ट जो होते हैं हमारे वो सेकंड कॉन्टेक्ट में आते हैं, 5% रिजल्ट जो है वो हमारे थर्ड कॉन्टेक्ट में आते हैं, और 10% रिजल्ट जो है हमारे फोर्थ कॉन्टेक्ट में आते हैं, और 80% रिजल्ट हमारे जो है वो 5 से 12 बार फॉलोअप करने पे आते हैं। तो फॉलोअप जितनी ज्यादा बार किया जाएगा उतना ही हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। प्लान दिखाने के तुरंत बाद फॉलोअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फॉलोअप यदि एक समय सीमा फॉलोअप की रखी गई है कि फॉलोअप यदि 24 to 48 आवर्स में यदि हम कर लेते हैं तो हमारे रिजल्ट का आने का रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आज कुछ हम इजी स्टेप्स के बारे में, फॉलोअप के बारे में कुछ हम बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और फॉलोअप के बारे में ऐसा बोला गया है साथियों कि फॉलोअप कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। मैक्सिमम लोग क्या मानते हैं कि फॉलोअप में हमें सामने वाले व्यक्ति से क्या है, हाँ ना का जवाब लेना है। सामने वाले व्यक्ति से सिर्फ इतना पूछना है कि भैया ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, सर ज्वाइन करेंगे, इस काम को, काम अच्छा लगा आपको, आप जुड़ना चाहेंगे, नहीं। फॉलोअप में उस व्यक्ति को हमें सवालों के जवाब देने हैं, क्योंकि प्लान देखने तक हमारा जो कम्युनिकेशन होता है साथियों उसके साथ वन वे कम्युनिकेशन होता है। हम कुछ बता रहे होते हैं, सामने वाला सुन रहा होता है, उसको कोई डिसीजन लेना नहीं होता वहां तक। लेकिन जब डिसीजन लेने की बात आती है तो वो फॉलोअप में आती है, वहाँ टू वे कम्युनिकेशन होता है, वहाँ सवाल जवाब होते हैं। और जब सवाल जवाब होते हैं तो डेफिनेटली जो है वो कुछ खरीदने से पहले हमारे साथ इस बिजनेस में उन सवालों को डिस्कस करता है, उन बातों को डिस्कस करता है। और फॉलोअप में ये हमें बहुत ज्यादा जरूरत है समझने की। फॉलोअप का जो की पॉइंट है वो ये है साथियों कि फॉलोअप में या तो रिजल्ट आना चाहिए, या फॉलोअप में नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है सामने वाले से वो उसका टाइम कंफर्म होना चाहिए कि दोबारा हम कब मिलेंगे। ये फॉलोअप का मैंने की पॉइंट समझा और इस पे मैंने काम किया। दूसरा, मैंने फॉलोअप के बारे में ऐसा समझा कि फॉलोअप टाइम से होना जरूरी है। फॉलोअप के बारे में ऐसा बोला जाता है कि आप तुरंत 24 से 48 घंटे में फॉलोअप करें, और 24 से 48 घंटे के बाद यदि आप 72 आवर्स में फॉलोअप करते हैं तो इसका मतलब उसके बाद उसके चांस बिजनेस में आने के हैं भी और नहीं भी। तो मैक्सिमम हमें जो समय का जो ध्यान रखना है फॉलोअप में, वो हमें तुरंत 24 से 48 घंटे में फॉलोअप करने का ध्यान रखना है साथियों। और इसका थंब रूल भी यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा या तो सेल आना चाहिए, या हमारा नेक्स्ट मीटिंग का जो है डेट कंफर्म होना चाहिए कि अगली बार हम कब मिलने वाले हैं। तो फॉलोअप के बारे में कुछ चीजें मैंने समझी। उसके बाद मैंने फॉलोअप के बारे में एक और बात समझी कि फॉलोअप तब हमारा अच्छा हो पाएगा जब हमारे पास पेशेंस होगा। क्योंकि हर मीटिंग में हमारे, जब जब हम सामने वाले व्यक्ति से बार बार मिलेंगे तो हर मीटिंग में हमारा पेशेंस की परिभाषा हमें देनी पड़ेगी। हर मीटिंग में हमारा पेशेंस सामने वाले को नजर आएगा, और हमारे रिलेशन तैयार होंगे उससे मीटिंग में। 2 से 5 बार मिलने पे हमारा इस बिजनेस में उसके साथ रिलेशन तैयार होंगे, और जितना मजबूत हमारा रिलेशन होगा रिजल्ट आने की संभावना साथ ही उतनी ज्यादा हमारी रहने वाली है। हर मीटिंग में हमारा फेथ और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हम सामने वाले को समझ पाएंगे, सामने वाला व्यक्ति हम पे विश्वास कर पाएगा, और इस प्रकार से हम ज्यादा रिजल्ट निकाल पाएंगे। उसके बाद फॉलोअप के बारे में एक चीज और मैंने समझी, वो ये समझी कि टूल्स और जूम मीटिंग का आज बहुत बड़ा रोल है फॉलोअप में। क्योंकि आज हमारे पास इतना बड़ा ये पैनल है, जिस पैनल में हम हर व्यक्ति को कॉमन रेपो करा के उसको इस बिजनेस में ला सकते हैं। डॉक्टर है तो डॉक्टर से मिलवा सकते हैं, टीचर है तो टीचर से मिलवा सकते हैं, बैंकर है तो बैंकर से मिलवा सकते हैं, फौज पुलिस से है तो वहाँ बहुत सारे हमारे पास जो है, यहाँ इस पैनल पे बहुत सारी टेस्टमनियां हैं जिनके माध्यम से, जिनका वीडियो दिखा के हम उनको इस बिजनेस में ला सकते हैं। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से मिलवा सकते हैं, किसी प्रोग्राम की हम वीडियो भेज सकते हैं। तो उससे हमारा क्या होगा, फॉलोअप के रिजल्ट जो है हमारे कहीं ना कहीं इंक्रीज होने वाले हैं। जूम मीटिंग का लिंक हम भेज सकते हैं, उसके माध्यम से हम किसी सीनियर लीडर्स का सपोर्ट लेके भी हम फॉलोअप करवा सकते हैं। उससे भी फॉलोअप में क्या हमारे रिजल्ट जो है वो अच्छे रहेंगे। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड विद ऑल टूल्स। फॉलोअप में हमारे पास कंप्लीट टूल्स होने चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कुछ भी पूछ सकता है, और उस व्यक्ति को कुछ भी पूछने के बाद उसके सवालों का जवाब साथियों हमारे पास होना चाहिए।
लैपटॉप हमारे पास हो, कैटलॉग हमारे पास हो, बिजनेस के प्रोडक्ट से रिलेटेड ब्रोशर हमारे पास हो, डेमो प्रोडक्ट्स, भगवत गीता, संपूर्ण अनुमान, स्मार्ट स्टार के रूप में, और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम कैरी कर सकते हैं, वो हमारे पास हो। कुछ प्रोग्राम्स की वीडियो हम फॉलोअप में जरूर शेयर कर दें, क्योंकि आज टूल्स के माध्यम से कोई डीवीडी वीवीडी के ना छोड़ के, यदि बुक्स वगैरह ना छोड़ के, यदि हम किसी प्रोग्राम का वीडियो सामने वाले व्यक्ति के मोबाइल में ट्रांसफर कर देते हैं, कोई लिंक सामने वाले व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको हमारे गैर मौजूदगी में भी वो देख के क्या कर सकता है, वो इस बिजनेस में आने का मन बना सकता है, इरादा बना सकता है। टूल्स तब भी काम करते हैं साथियों जब हम नहीं होते हैं। टूल्स मैजिकल है, टूल्स से, प्रोग्राम से, वीडियोस के माध्यम से जो है बहुत बड़ा बिजनेस हम ले सकते हैं। ये हम जाने अनजाने में कहीं ना कहीं भूल करते हैं, गलती करते हैं, जो शुरुआत में मैं भी करता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने इन चीजों को समझना शुरू किया तो वैसे वैसे मेरे रिजल्ट में परिवर्तन आना शुरू हुआ। और प्रोग्राम में या वन टू वन प्रोग्राम में हम लोगों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि वन टू वन मीटिंग हम करते हैं या होम मीटिंग हम करते हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे विजन नहीं ले पाते इस बिजनेस का, लेकिन जब वो हमारे बिजनेस के बड़े बड़े सेमिनार्स में, वेबिनार्स में, बड़े प्रोग्राम्स में, डायमंड सेलिब्रेशंस में, ऐसे जो है प्रोग्राम में जब वो एंटर होते हैं, तो उनको इस बिजनेस का विजन मिलता है, जिस विजन के माध्यम से वो इस बिजनेस में बहुत तेजी से मन बना सकते हैं इस बिजनेस को करने का। फॉलोअप में एक चीज और समझिए साथियों मैंने, कि आप अपना पर्सनल एश्योरेंस दें सामने वाले व्यक्ति को, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, कोई भी व्यक्ति, हर आदमी एक सामने वाले आदमी को ज्वाइन करता है, उसको नहीं पता कंपनी कहाँ है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी का विजन क्या है, लेकिन वो व्यक्ति हमें जानता है, वो हमारे माध्यम से प्लान में जाता है या हमारे माध्यम से प्लान देखता है, तो वो हमें खुद हमें ज्वाइन करने का वो मन बनाता है। तो वहाँ हमें अपनी पर्सनल अश्योरेंस देने की जरूरत है, वहां हम उसको अपना दिल से सपोर्ट देने का, और उसकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा इस बात का हम उसको विश्वास दिलाएं, और एक कमिटमेंट करें, ओवर कमिट ना करें हम। जोश जोश में हम कई बार ओवर कमिटमेंट कर देते हैं कि आप तो बस जुड़ जाओ, आप जुड़ जाओगे तो डेफिनेटली और जो लोग आएंगे मेरे माध्यम से वो भी मैं आप ही के डाउन में डाल दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करके हम सामने वाले व्यक्ति को पहले दिन ही अपंग बनाते हैं। उससे हमें ओवर कमिटमेंट नहीं करना। और यहाँ हमें एक चीज और समझनी है साथियों, वो ये समझने की कोशिश करनी है कि हमें सेल पे ही फोकस नहीं करना। सेल पे फोकस करने के साथ साथ हमें रिलेशनशिप पे, पार्टनरशिप पे, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप पे, पार्टनरशिप पे हमें फोकस करना है। क्योंकि हम फॉलोअप में यदि इस इंटेंशन के साथ जाएंगे कि सिर्फ सेल आ जाए और मेरा चेक बन जाए, तो क्या है, सामने वाला व्यक्ति भी इस भाव को समझता है, और डेफिनेटली हमारे रिजल्ट वहाँ बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे। तो वहाँ हमें उसके साथ एक अच्छे रिश्ते तैयार करने, हो सकता है पहली बार मिलने पे हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट ना हो, दूसरी बार मिलने पे हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट ना हो, लेकिन लगातार जब हम उससे मिलते रहेंगे और लगातार जब हम उससे रिलेशन तैयार करते रहेंगे, तो डेफिनेटली जो होगा हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और सेल्स के बारे में ऐसा बोला जाता है कि सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि हमारे जो बिजनेस है साथियों, ये बिजनेस जो है वो रिलेशनशिप का बिजनेस है। तो ये चीज फॉलोअप में मैंने अच्छे से समझी और इस पे मैंने काम करना शुरू किया, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो हमारे इंक्रीज होने शुरू हुए। फॉलोअप में सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं पता कि प्रोडक्ट की नॉलेज उसको भी इतनी नहीं है, आपको भी यदि इतनी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां हमें घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। वहां हमारा एक्साइटमेंट और हमारा बिजनेस में हमारा विश्वास जो है सामने वाले आदमी को इम्प्रेस करने वाला है। तो वहाँ हमारा एक्साइटमेंट, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो सातवें आसमान पे रहना चाहिए। ऑलवेज हमें खुश रहना है, एक्साइटेड रहना है, हमारे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए, क्योंकि वो हम जितना जानते हैं उसके लिए उतना काफी है। और जितना वो पहली बार प्लान के दौरान वो समझा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को प्लान देखने के बाद बहुत ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, वो हमारे फेथ पे और हमारे एक्साइटमेंट पे इस बिजनेस में एंट्री करते हैं। तो वहाँ ये चीजें हमें बिल्कुल समझनी है कि प्लान प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा फेथ और हमारा एक्साइटमेंट। तो यहाँ एक्साइटेड रह के, हमेशा खुश रह के, मोटिवेटेड रह के सामने वाले व्यक्ति के पास जब हम फॉलोअप के लिए जाते हैं और अपलाइन को या किसी न किसी टीम के लीडर्स को साथ में लेके जाते हैं, कपल में फॉलोअप करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ हमारे रिजल्ट इंक्रीज होते हैं। फॉलोअप में हम क्या ना करें कि फॉलोअप में हम ओपन एंडेड क्वेश्चन ना करें। ओपन एंडेड क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, सर फिर कब करेंगे आप, कैसे करेंगे आप। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन का कोई सामने वाला व्यक्ति कोई बहुत अच्छा रिजल्ट या रिस्पॉन्स देने वाला नहीं है। वो बोलेगा सोच के बताऊंगा, अभी तो पैसा नहीं है, या थोड़ा रुक के करूंगा, या नेक्स्ट मंथ करूंगा, या नेक्स्ट ईयर करूंगा, अभी तो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। तो ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन ना करें, हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन करें कि सर कौन सा प्रोडक्ट आप लेंगे, क्या पसंद आया आपको, किस सेक्टर में आप जाना चाहेंगे, आप एजुकेशन के सेक्टर में जाएंगे, फैशन में जाएंगे, हेल्थ में जाएंगे, किस सेक्टर में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, तो कौन सा प्रोडक्ट मैं आपको दूं,
किसके नाम से सर स्टार्ट करेंगे? आप मैडम के नाम से स्टार्ट करेंगे, आप खुद के नाम से स्टार्ट करेंगे? पेमेंट कैसे करेंगे आप, जो है चेक से करेंगे या कैश से करेंगे? तो ये सब चीजें हम सामने वाले व्यक्ति को जो है डिस्कस करें, क्योंकि क्लोज क्वेश्चन से हम अपने रिजल्ट के नजदीक जा रहे हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन से हम रिजल्ट से दूर जा रहे हैं। और इन चीजों को हम सामने वाले व्यक्ति को जरूर डिस्कस करें। और उसके बाद एक अच्छे लिसनर बने। फॉलोअप के बारे में एक चीज और मुझे समझने का मौका मिला साथियों, वो ये समझने का मौका मिला कि सामने वाले व्यक्ति को हमें फॉलोअप में सुनना है, क्योंकि जितना ज्यादा सुनेंगे हम उतने ज्यादा हमारे रिजल्ट जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं। तो सुनने के लिए हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, सुनने के लिए सिर्फ हमें सुनने की ही जरूरत है। और इस बात से ना सुने, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बोल ले जितना बोलना चाहता है, तो उसके बाद तो फिर मुझे बोलना है। तो इस बात के लिए हमें सामने वाले व्यक्ति को नहीं सुनना, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लाने के लिए हमें उसको सुनना है। उसके लाइफ में क्या क्या चैलेंज चल रहे हैं, हमें उनको अच्छे से गहराई से सुनना है। हमारा बॉडी लैंग्वेज वहाँ हमारा इंटेंस जो है वो होना चाहिए। और सवाल से ही हमें सामने वाले व्यक्ति को जवाब देने हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास सवाल बहुत ज्यादा होते नहीं है साथियों, लेकिन मैक्सिमम जो मार्केट की नेगेटिविटियां हैं या इधर उधर का जो माहौल है वो जो उसने देखा है उसकी वजह से वो सवाल करता है। तो वहां हमें एक चीज समझनी है कि सवाल बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, एक्चुअल जो जरूरत है वो जरूरत हमें वहां उसको सुनने की है। तो ये चीज हमें फॉलोअप में ध्यान रखें। और ऐसा बोला भी गया है कि भगवान ने हमें दो कान दिए गए, एक मुंह दिया है। इसका मतलब क्या है कि सुनने की हमें ज्यादा जरूरत है और बोलने की हमें कम जरूरत है। फॉलोअप में मैक्सिमम लोग फॉलोअप में गलती क्या करते हैं साथियों, कि जाके बोलना शुरू करते हैं और सामने वाले व्यक्ति को सुनते नहीं है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते नहीं है। फॉलोअप में एक चीज हमें बहुत ज्यादा जो है श्योर रखनी है साथियों, वो ये चीज श्योर रखनी है कि हमें ना से नहीं घबराना। वैसे भी हमारे ग्रेट लेजेंड, हमारे ग्रेट महागुरु जी बोलते हैं कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इस चीज को लगातार हम समझ के इस बिजनेस में शुरू से काम कर रहे हैं। शुरू से सर का ये एक जो है पेटेंट जो एक डायलॉग हम लगातार सुन रहे हैं इस बिजनेस में, जिसको हमने फॉलो किया और जिसकी वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने कुछ, हर आदमी के कुछ ना कुछ सेलेक्टेड लोग होते हैं, कुछ ना कुछ जो है नियर डियर लोग होते हैं, वो उनके बारे में ऐसा सोचता है इस बिजनेस में आते ही कि ये लोग तो जरूर इस बिजनेस में मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। और वो लोग जब इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करते तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो ना से हमें फॉलोअप में नहीं घबराना चाहती है, क्योंकि ना हमारे बिजनेस में नहीं है, ना हमारे बिजनेस में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। और ना ही तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट वाले फॉर्मूले को लगातार हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं, हर व्यक्ति का समय का परिस्थिति के हिसाब से उसका माइंडसेट बदलता रहता है। तो आज यदि किसी व्यक्ति का हमने फॉलोअप किया है और उसने मना कर दिया, तो डेफिनेटली हम उसके साथ रॉयल एग्जिट करें, डेफिनेटली हम उसके साथ अच्छे रिलेशन रखें, डेफिनेटली हम उसके साथ जो है टच में रहें हम उसके साथ। और अगले 3-6 महीने में हो सकता है उसके लाइफ में कुछ और चैलेंजेस आए, उसके लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव आए, उसके लाइफ में कुछ बुरा दौर आए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लाइफ जो है अनस्टेबल है। और हो सकता है 3-6 महीने बाद वो हमारे साथ खुद इस बिजनेस में आने का विचार बनाए, लेकिन वो कब बनाएगा, जब हमारे साथ उसके साथ मजबूत हमारे रिलेशन होंगे। तो ये हमें चीज बहुत ज्यादा जरूरत है समझने की। और फॉलोअप में एक चीज और समझी है मैंने, वो समझी है कि कोई भी दरवाजा फॉलोअप में हमारा परमानेंट बंद नहीं होता। कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए खुला रहता है, और उस रास्ते का हम अच्छे से जो है रिजल्ट कब ले पाएंगे, तभी ले पाएंगे साथियों जब हम मैक्सिमम समय के साथ टच में रहेंगे और उसका बार बार फॉलोअप करते रहेंगे। जब भी हमारे पास कोई अचीवमेंट आए उसका हम माध्यम से हम फॉलोअप करें। कोई ना कोई एक बहाना है जिस बहाने को लेके हम उसके साथ पास जाएं, उससे मिलें, उसके साथ बैठें और उसको कुछ ना कुछ जरूर दिखाएं, कुछ ना कुछ उसको जरूर शेयर करते रहें बीच बीच में। और उससे भी हमारे रिजल्ट बढ़ने वाले हैं। और एक चीज साथियों मैंने समझी है फॉलोअप में, कि SW5 रूल हमेशा काम करेगा। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। कुछ लोग आएंगे इस बिजनेस में हमारे साथ, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें काम चालू रखना है। फॉलोअप में एक पॉइंट और मैंने समझा है साथियों, वो ये समझा है कि हमारा मीटिंग का जो टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के साथ हमने घंटों बैठ के बातचीत नहीं करनी है, हमें बहुत ज्यादा मोडरेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा मीटिंग का जो टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए। मैक्सिमम हम 15-20 मिनट 25 मिनट उससे बात करें, कोई वीडियो शेयर करें, उसके लाइफ के बारे में जाने, जर्नल टॉक करें, और उसके बाद हम जो है उससे नेक्स्ट मीटिंग का टाइम लें और जो है उसको वहां से फ्री करें। आर्गुमेंट करने की फॉलोअप में हमें साथियों जरूरत नहीं है।
क्योंकि आर्गुमेंट करके हम जो है जीत तो जाएंगे, क्योंकि बहस का कोई अंत नहीं होता, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को हम हार जाएंगे, उस व्यक्ति को हम इस बिजनेस में नहीं ला पाएंगे। तो हमें सामने वाले व्यक्ति को जीतने की जरूरत है, ना कि आर्गुमेंट करके, कोई लॉजिक दे के, कोई बहस करके हमें इस बिजनेस में अपने आप को ऊपर दिखाने की जरूरत है, ऊपर लाने की जरूरत है। तो ये चीज हमें फॉलोअप में समझनी है। फॉलोअप को मैंने फॉलोअप फॉर्मूले के माध्यम से समझने की कोशिश की साथियों, कि फॉलोअप बोलता क्या है। फॉलोअप का मैंने फॉलोअप फॉर्मूला जो है समझा, वो मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा। कि फॉलोअप का एफ जो बोलता है, वो बोलता है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। हमारे को सामने वाले व्यक्ति के साथ अच्छे रिश्ते तैयार करने पे फोकस करना है, क्योंकि जितने हमारे मजबूत रिश्ते होंगे उतने ही हमारे रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं अपग्रेड होंगे। और ओ स्टैंड फॉर ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट। सामने वाला व्यक्ति हमें देख रहा होता है, हमारी एक्टिविटियों को देख रहा होता है, जब हम 1-to-1 प्लान करते हैं या वेन्यू प्लान करते हैं। और देखने के बाद वो व्यक्ति हमारे साथ आना तो चाहता है इस बिजनेस में, लेकिन उसके कुछ हिडन डाउट्स रहते हैं, वो बताना भी नहीं चाहता, शेयर भी नहीं करना चाहता, और उसके वो डाउट रहते भी हैं। तो वहां हमें ये समझनी है कि सामने वाले व्यक्ति के कुछ हिडन डाउट जो है वो हमें ओपन करने हैं। हो सकता है उसको प्लान समझ में नहीं आया हो सकता है उसका जो है डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास ना हो, कोई और उसके परिवार में ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास ये अथॉरिटी हो। तो उसको अच्छा तो लगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ हिडन डाउट्स हो सकते हैं, तो उसको हमें फॉलोअप में क्लियर करने की जरूरत है। लव टू सोल्व द प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए उसके साथ बैठना है साथियों, सिर्फ सेल क्लोज करने के लिए उसके साथ नहीं बैठना। सेल तो डेफिनेटली क्लोज होगी यदि उसके जीवन में यदि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे तो। क्योंकि मैक्सिमम जो हम समझें वो यहाँ ये समझने की कोशिश करें कि सामने वाले व्यक्ति को यदि हमारे बिजनेस में आने का फायदा नजर आ गया, तो डेफिनेटली वो हमारे साथ इस बिजनेस में आएगा। और वो फायदा कैसे नजर आएगा, जब हम उसके जीवन में कोई चैलेंज है, उसकी लाइफ में कोई तकलीफ है, तो उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग हर इंसान के लाइफ में चैलेंज होते हैं, अलग अलग बातें होती हैं, तो हम उसके साथ बैठेंगे, जितना हम उसको सुनने की कोशिश करेंगे उतना ही वो बोलने की कोशिश करेगा। और जितना वो बोलने की कोशिश करेगा उतना ही हम सेल की तरफ बढ़ेंगे, और उसके जो है प्रॉब्लम को सोल्व करने की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, एल स्टैंड फॉर लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। हमें आगे के लिए भी रास्ते खुले रखने हैं, हमें उसके साथ कोई भी रिश्ते खराब नहीं करने, हमें उससे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में हम अपलाइन को साथ लेके जा सकते हैं, किसी कॉमन रेपो पर्सन को हम साथ लेके जा सकते हैं टीम से भी। तो वहां में नेक्स्ट अपॉइंटमेंट उससे लेके आने की, सर कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए, आप बात कर लीजिए। और जब हमें यहाँ नजर आ गया कि वो अभी डिसीजन लेने के लिए फुली प्रिपेयर नहीं है, तो उससे हम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट सेट करें, और उसके बाद उससे जाके दोबारा से उससे मिले। उसके बाद ओ स्टैंड फॉर ऑफर योर फुल सपोर्ट। उससे आप फुल सपोर्ट की बात करिए कि सर मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपका साथ चाहता है। जब भी हम कोई भी चीज किसी भी बिजनेस को करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे को सामने वाले व्यक्ति से क्या मिलने वाला है। क्योंकि कंपनी को मैं पैसा दूंगा तो वहां से तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ उससे मुझे क्या मिलने वाला है। तो वहां उससे आप ये बात को अश्योर्ड करें कि मैं आपके साथ हर सिचुएशन में खड़ा हूँ, मेरी आपको हमेशा फुल सपोर्ट रहेगी। जब तक आप इस बिजनेस को सीखेंगे नहीं, जब तक आपको इस बिजनेस को अच्छे से करना आएगा नहीं, तब तक मैं आपको हर लेवल पे सपोर्ट करूंगा, हर तरीके की सपोर्ट करूंगा। और जहां जहां आपको मेरी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, वहां मैं आपको किसी भी परिस्थिति में खड़ा मिलूंगा। दो प्रकार के यहाँ हमें समझे एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से साथियों के, दो प्रकार के लोग होते हैं जो कि बिजनेस को क्लोज करते हैं, सेल को क्लोज करते हैं। कि एवरेज जो है सेल्स पर्सन होता है, एवरेज जो लीडर होता है, वो क्या करता है, सामने वाले व्यक्ति से जब सवाल करता है तो सब मैक्सिमम चीजें वो अपलाइन पे डालने की कोशिश करता है। जो भी सीनियर व्यक्ति उसके साथ जाता है उसके पे डालने की कोशिश करता है कि आप इनसे पूछिए, इनसे बात करिए, ये आपको बताएंगे। तो वहाँ हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे रहते नहीं है। वहां हमें क्या करना है, वहां हमें उसको ये विश्वास दिलाना है कि हम बैठे हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, किसी प्रकार का आपको घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट फॉर द राइट टाइम। हो सकता है अभी उसका बिजनेस में आने का एक सही समय नहीं आया हो, तो जैसे उसको इस बिजनेस में आने का जब सही समय आएगा, तो उसका हमें इंतजार जरूर करना है। क्योंकि कोई ना कोई परिस्थितियां, मैंने आपको बताया कि बदलती रहती हैं, और हो सकता है समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी कुछ मिलता नहीं है, उसका सही समय इस बिजनेस में आया नहीं है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। तो वहां भी हमें जो है अपने रास्ते खुले रखने हैं। और यू स्टैंड फॉर अनप्लग द अर्जेंसी। हमें उसको इस बिजनेस के बारे में जो है अर्जेंसी क्रिएट करनी है, टाइम और डेट का बेनिफिट बताना है, टीम वर्क का बेनिफिट बताना है।
और अभी क्यों शुरू करना है, इस बात के लिए कहीं ना कहीं हमें उसको अर्जेंसी जो है क्रिएट करके देनी है। अभी शुरू करने के उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं इस बिजनेस में, ये हमें वहाँ पे उसको डिस्कस करने की जरूरत है। और ये अर्जेंसी जितनी ज्यादा हम क्रिएट करके दे पाएंगे सामने वाले व्यक्ति को, साथ ही उतने हमारे रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं अपग्रेड होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। उसके बाद पुश द पैशन जो है वो हमें इस बिजनेस के लिए उसको प्रिपेयर करना है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जब इस बिजनेस में आते हैं साथियों तो उनका कोई पैशन नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में उनके बहुत ज्यादा सपने नहीं होते, उनके साथ बहुत ज्यादा कोई चैलेंज नहीं रहते। ठीक है कि वो लाइफ रहती है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और उसके पास बहुत ज्यादा इस बिजनेस का पैशन नहीं रहता। तो यहाँ हमें उसको पैशन उसका समझने की कोशिश करनी है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए, उसके लाइफ में क्या ड्रीम है। तो ये जब चीजें हम उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ जब हम बैठ के डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे हमें ये चीजें पता चलेगी। तो ये चीजें फॉलोअप फॉर्मूले के माध्यम से मैंने समझी और जिसमें मैंने काम किया। FQ फॉर्मूला जो होता है वो लगातार जो हमें लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में 8 स्टेप में समझाया जाता है, वो फॉर्मूला बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है साथियों। क्योंकि किसी भी सवाल का जब सामने वाले व्यक्ति को कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं जो हम जवाब देना चाहते हैं, तो उसमें हम FQ फॉर्मूले को ध्यान में रख के उसके जवाब दें तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा आने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। इस FQ फॉर्मूले को हम थोड़ा सा दोबारा से समझें कि फील फेल्ट फाउंड। सामने वाला व्यक्ति सवाल करता है कि आपकी कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो उसको हम तुरंत जो है जवाब ना दें, FQ फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम उसको जवाब दें कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पैसे की प्रॉब्लम है तभी इस काम को करने की जरूरत है, आपके पास पैसा नहीं है। मेरा मेरा भी साथ भी शुरुआत में यही चैलेंज था कि जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे साथ भी पास भी पैसा नहीं था। लेकिन जब सर मैंने इसकी गहराई में जाने की कोशिश की, मैंने इस काम को समझने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि पैसा नहीं है तभी हमें इस काम को करने की जरूरत है सर, ताकि कल को लाइफ में हमारे पास पैसा हो। हमारे ड्रीम्स जो होते हैं, जिन सपनों को हम देखते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए पैसे की सर जरूरत होती है। जो भी लाइफ में हमको जो भी कुछ चाहते हैं उसके लिए पैसे की जरूरत है, क्योंकि पैसा आज हमारे लिए बहुत नेसेसरी पार्ट है। तो जो है FQ फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम फॉलोअप के सवाल जवाबों को क्लियर करने की साथियों कोशिश करें। और जितना ज्यादा हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा हमारे रिजल्ट जो है वो अपग्रेड होने वाले हैं। एक PMF फैक्टर मैंने समझा फॉलोअप में, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। सामने वाले व्यक्ति को हम इस बिजनेस के बारे में जो हमारे की पॉइंट है कि हमारे को इस बिजनेस में क्या मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम मिलेगा, इसके अलावा सिक्योरिटी मिलेगी, इसके अलावा जो है हम अपने खुद के ओवन बॉस होंगे, ये चीजें जो हम ट्रेनिंग में बताते हैं। तो ये सारी चीजें उसको सामने वाले व्यक्ति को हम डिस्कस करें और उसमें उससे पूछें कि आपकी इसमें से क्या प्रायोरिटी होती है। वो ज्यादा ये बोल सकता है कि इसमें से मेरी कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, तो उससे दोबारा सवाल करें कि होती तो क्या प्रायोरिटी होती इन सारी चीजों में से। तो वो बोलता है कि मेरे पास जो प्रायोरिटी यदि मेरी होती तो वो टाइम फ्रीडम की होती या मनी फ्रीडम की होती, पैसा कमाना चाहता मैं यदि मेरे को इस बिजनेस को करना होता। तो उससे दूसरा सवाल हम करें वहां पे कि आपने इसी प्रायोरिटी को क्यों चुना या इसी बात को क्यों चुना, आप पैसा ही क्यों कमाना चाहते हैं। तो वो बताएगा, वो हमसे सवाल जब हम उससे करेंगे, क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी साथियों, सवाल ही जवाब, एलन पीज की। तो सवाल सामने वाला जब व्यक्ति करता है तो जवाब भी उसके पास होता है, लेकिन हमें जो है उसको थोड़ा सा समय देना है, थोड़ा सा पोज देना है और उसको खुद जवाब देने के लिए उसको प्रिपेयर करना है। तो हम उससे पूछें कि आपने इसी को क्यों चुना। तीसरी बात हम जो उससे सामने वाले व्यक्ति से डिस्कस करें कि ये आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। यदि आपने मनी फ्रीडम को चुना तो ये आपकी लाइफ में क्या इसका महत्व है, इससे हम चीज के माध्यम से वो बताना शुरू करेगा कि पैसे की कहाँ कहाँ जरूरत है, पैसे की कहाँ जरूरत नहीं है, हर चीज पैसे से ही होती है साहब। ये सारी बातें सामने वाला व्यक्ति करने की कोशिश करेगा। उसके बाद उससे चौथे पॉइंट के बारे में उससे डिस्कस करें। वो क्या डिस्कस करें कि यदि हम पैसा नहीं कमाते तो सर इसके हमें क्या परिणाम मिलेंगे। तो वो बताएगा कि पैसा नहीं कमाएंगे तो ये चैलेंज आएगा, ये चैलेंज आएगा, ये चैलेंज आएगा। टाइम फ्रीडम की यदि वो का चुनाव करता है तो बताएगा कि समय होगा तो सर ये सारी चीजें कर पाएंगे, ये सारी चीजें कर पाएंगे। उसके बाद पांचवें पॉइंट के बारे में बात करें कि यदि आप क्या इन आप परिणामों को लेकर चिंतित हैं, और यदि आप चिंतित हैं तो आप मेरा साथ दीजिए, हम और आप मिलकर कमाल करते हैं। क्योंकि इन सारी चीजों को मुझसे और आपसे पहले इस बिजनेस में बहुत सारे लोग अचीव कर चुके हैं। जो चीज आपने चुनी है ये चीज बहुत सारे लोगों ने पहले भी चुनी, और इन चीजों को चुनने के बाद उन लोगों ने इन चीजों को अचीव भी करके दिखाया। तो इस PMF फॉर्मूले को मैंने समझा जिसके माध्यम से मेरे रिजल्ट बहुत ज्यादा अपग्रेड हुए। कुछ छोटी छोटी बातें हैं साथियों फॉलोअप में, सामने वाले को मिलने की कोई भी वजह देनी है, मीटिंग का टाइम सेट होना चाहिए हमारा।
लोक व्यवहार का हमें वहाँ बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कपल में फॉलोअप करें, हस्बैंड के साथ वाइफ को सब बैठाएं, वाइफ के साथ हस्बैंड को बैठाएं, लड़की है कोई सामने वाली तो उसके साथ मदर को बैठाएं, या लड़का है तो उसके फादर को या ब्रदर को बैठाएं। तो कपल में फॉलोअप जब हम करेंगे और कोई फैमिली का मेन मेंबर जब साथ में होगा तो उसको डिसीजन लेना और इजी होगा। विवाद ना करें, फॉलोअप में बहस ना करें, बीच में ना बोलें। यदि हम अपलाइन को साथ लेके गए हैं और अपलाइन हमारा फॉलोअप कर रहा है तो वहां पे हमें फॉलोअप को करना सीखना है, ना कि हमें बीच में अपने आप कोई बात वहाँ एंटर कराने की जरूरत है। तो ये थोड़ दो तीन चीजें फॉलोअप में हमें ध्यान रखने की जरूरत है। मोबाइल बंद कराएं, सामने वाला व्यक्ति यदि नहीं करना चाहता तो उसके साथ बहुत ज्यादा हम जबरदस्ती ना करें। मुस्कुराते रहें, जोश में रहें, और सामने वाले व्यक्ति की खुशी के बारे में बात करें। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं फॉलोअप में, अपने अचीवमेंट, अपनी सक्सेस, मैंने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव किया, मेरे पास ये आ गया, इस व्यक्ति के पास ये आ गया, ये सब बातें करने की कोशिश करते हैं, और उन बातों से सामने वाला व्यक्ति रिलेट नहीं करता। उसका क्या फायदा होगा, उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आएगा, ये बातें हमें फॉलोअप में करने की जरूरत है। फॉलोअप में हमें सामने वाला व्यक्ति सब कुछ करने के बाद भी यदि हमें ज्वाइन नहीं करता या हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं होता तो वहां में दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, रॉयल एग्जिट करना है। दोबारा मिलने का हमें दरवाजा खुला रख के आना है। यदि उसका मन करे दोबारा से वो किसी और लीडर के माध्यम से इस बिजनेस के बारे में समझे, और यदि हम रॉयल एग्जिट करके आते हैं तो यदि उसका मन बने तो डेफिनेटली वो हमारा चुनाव करेगा। लेकिन कब करेगा, जब हम उसके साथ रॉयल एग्जिट करेंगे। वो उसका मन बनेगा तो वो सिर्फ यही सोचेगा कि मैं ज्वाइन करूंगा तो सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ करूंगा जो मेरे पास कुछ समय पहले आया था। ये कुछ बातें हैं जो फॉलोअप में हमें ध्यान रखनी है। एक कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं साथियों जो फॉलोअप में पूछे जाते हैं कि मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है। FQ फॉर्मूले का ध्यान में रखते हुए, फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम उसको जवाब दें, मैं बेच नहीं सकता, मैं पैसे नहीं मांग सकता, मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मेरे नेटवर्क में लोग जुड़ेंगे। तो वहां हमें उसको पर्सनल अश्योरेंस दे FQ फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए। कंपनी भाग गई तो मेरा जीवन साथी मना कर रहा है, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, मेरी वाइफ मना कर रही है, ये सब सवाल वो करेगा। फादर मना कर रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, हमें भी उसको सवाल का जवाब FQ फॉर्मूले के माध्यम से दें, और उससे पूछें कि सर कितने महंगे हैं, आपको क्या लगता है। तो जवाब देगा कि आपका पेस्ट जो है वो इतने का है और मार्केट में इतने का है। तो उससे पूछे कि सर आपको क्या लगता है कितना सस्ता होना चाहिए। तो जवाब देगा कि इतने का है और इससे कम हो, बिलो 100 हो तो और अच्छा रहेगा। तो उससे पूछे कि सर और कितना कम कर सकते हैं, कि आप इस बात की एश्योरेंस दें कि उसके बाद तो हर आदमी खरीद लेगा। वो बोलेगा यदि आप 50 रुपए का हो जाए तो और अच्छा रहेगा। फिर उससे पूछे कि सर क्या डेफिनेटली आप इस बात के लिए श्योर है कि 50 रुपए का हो जाएगा तो हर आदमी खरीद लेगा। तो फिर वो कंफ्यूज रहेगा कहीं ना कहीं कि हर आदमी नहीं खरीदेगा। तो उसको ये बताने की कोशिश करें कि सर जब तक हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कि नीम का दातुन करके जो है अपना कहीं ना कहीं दांत साफ करते हैं, तो उसको 10 रुपए का भी पेस्ट हम देंगे तो वो भी उसको महंगा लगेगा। लेकिन आप सर प्रोडक्ट को नहीं समझे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं समझे हैं, प्रोडक्ट के पीछे जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको नहीं समझे हैं। ये सारी बातें जब हम उससे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो उसके सवालों में उसका जवाब रहेगा। तो ये हम देने की कोशिश करें। और बिजनेस की USP हम उससे डिस्कस करें कि हमारा बिजनेस में क्या सब चीजें हैं सर जो जिसकी वजह से प्रोडक्ट के साथ साथ जो आपको सारी चीजें मिल रही हैं। उसके और क्वेश्चन हो सकते हैं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, ये काम मेरे प्रतिष्ठा को शूट नहीं करता, मैं ऑलरेडी सेटिस्फाई हूँ, मेरे रिश्तेदारी में किसी ने किया था वो सफल हो गया था। बस यही कुछ सवाल है जो कि सामने वाला व्यक्ति हमसे करने वाला है साथियों, लेकिन उनके जवाब प्रगति सूत्र बुक में बहुत अच्छे से लिखे हैं, बहुत अच्छे से उनके बारे में बताया गया है। और 60 ही सवाल हैं, उन 60 सवालों के जवाब बखूबी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। और इनको हम अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और इनको हम अप्लाई करना FQ फॉर्मूले के माध्यम से सीख जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट जो है फॉलोअप के बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कुछ और नॉकआउट पंच जो फॉलोअप में मैंने समझने की कोशिश की कि वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति से हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें, उससे हम कस्टमर इग्नोर करने की कोशिश करेगा, फिर भी हम फोकस करें प्रोडक्ट पे, पैसा मांगना हम शुरू करें। मैक्सिमम लोगों को फॉलोअप में तकलीफ क्या होती है, प्लान अच्छा कर देंगे, सब चीजें बता देंगे, समझा देंगे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति से पैसा नहीं मांगेंगे। तो पैसा हमें मांगने की जरूरत है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग पैसे मांगने में जितना ज्यादा अपना जो है एक्सपेरिमेंट करके जितना ज्यादा अपने आप को टैलेंटेड बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारे रामकिशन सर बोलते हैं कि इस बिजनेस में बेशर्मी चाहिए पैसे मांगने में सामने वाले व्यक्ति से। वो हम जरूर, हम सामने वाले व्यक्ति को हमारे अंदर दिखाई देगी तो डेफिनेटली वो रिजल्ट पे आने वाला है, वो टॉपिक को चेंज करेगा, वो बोलेगा कल ले लेंगे,
अगले वीक कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, लेकिन वहां हम पैसे मांगे सामने वाले व्यक्ति से, उससे प्रोडक्ट के अमाउंट के बारे में बात करें, बिजनेस की यूएसपी के बारे में बात करें, टाइम डेट के बारे में बात करें, अभी क्यों करना है, इस चीज के बारे में बात करें, अभी करने से क्या फायदा आपको आगे आने वाले लोगों का हो सकता है, उसके बारे में हम उससे बात करें। सेल्फ ज्वाइनिंग की बात करें, सबसे पहले हम उससे और बहुत सारा जो है बिजनेस का टारगेट का या और सारी चीजों का विजन ना दें, उसको पहले जुड़ने के लिए तैयार करें, उसके बाद जो है उसके पास आगे की बातें करने की कोशिश करें। और कंपनी की वेबसाइट, सामने वाला व्यक्ति जो है बहुत जल्दी हमारी डिस्कशन को क्लोज करने के लिए बोलता है कि वो आप वेबसाइट भेज दो, वहां से मैं प्रोडक्ट देख लूंगा और उसके बाद मैं बता दूंगा। तो वहां उसको बताएं कि सर प्रोडक्ट आप डेफिनेटली देख लेंगे, प्रोडक्ट वही देखेंगे सर जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन यदि हम और आप साथ मिलके सर प्रोडक्ट का यदि सिलेक्शन करते हैं तो मैं कुछ आपको मदद करूंगा जिसकी वजह से आपका कम पैसे में और अच्छा जो है आपका शुरुआत हो जाए और आप इस बिजनेस को बहुत जल्दी शुरू कर पाए सर, और आप इस बिजनेस में हम और आप बहुत जल्दी पैसा कमा पाए। तो ये सारी चीजें हमें उससे डिस्कस करने की जरूरत है। इसके अलावा साथियों फॉलोअप में मैंने एक चीज और समझी, और वो यही समझी कि इस बिजनेस में हम जितना ज्यादा फॉलोअप में प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास इस बिजनेस के रिजल्ट जो आएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने फॉलोअप में समझी हैं, जिन बातों को मैंने अप्लाई किया है और जिन बातों पे काम करके डेफिनेटली मेरे रिजल्ट इंक्रीज हुए हैं, मेरी टीम में बहुत सारे लोगों के रिजल्ट इंक्रीज हुए हैं।